ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया है। इस पहले कॉइल को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी कॉइल। अगले कॉइल को नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। तो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो है जिसके साथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगा है, जिसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। दो कॉइल्स हैं। करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, इसलिए कि सोर्स लगा है। इट इज सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कॉइल, अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड लॉ, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड प्रोड्यूस होंगी, दे विल पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो। अब अगर हम करंट बढ़ा दें, अब करंट बढ़ा दें, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपने एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यूनिवर्सिटी टू R। जब करंट बढ़ाएंगे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहले अगर 4 लाइंस थे, अब उस तरह 6 लाइंस हो, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? पहले 4 लाइंस पास हो रही, तब 6 लाइंस पास हो रही, तो फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में। जब भी फ्लक्स चेंज होगा, हमने पढ़ा है करंट इंड्यूस होगी, लिहाजा इसमें करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस होने का मतलब ये कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपने कॉज के ऑपोजिट होगी। सपोज आप करंट बढ़ा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में, करंट कम कर ले, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोड्यूस होगी। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस होना या इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब दोबारा ये सारा कंसेप्ट सुने। हमने क्या किया कि प्राइमरी कॉइल में करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही सेकेंडरी कॉइल में से, और आप प्राइमरी कॉइल में करंट बढ़ा दें, सेकेंडरी कॉइल में से जो फील्ड लाइंस पास हो रही उनकी तादाद बढ़ जाएगी और वहाँ फ्लक्स चेंज होगा। इस फ्लक्स के चेंज होने के बाद सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट होगी। एक कॉइल में करंट चेंज होने पर अगले कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होना, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे? द जनरेशन ऑफ induced current or induced EMF in secondary coil due to change of current, or in the primary coil due to change of current in the primary coil is known as म्यूचुअल इंडक्शन। इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, अगली कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. EMF in the secondary coil is equal to minus m del phi upon t. इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। डेल फाई अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को शो कर रहा है। जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये अपने कहाँ पर पढ़ा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कल पढ़ा था। एम क्या है?
M is known as mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. इक्वेशन 1 को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? ये इक्वेशन 1 है. सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज होगा? सेकेंडरी कॉइल देखिए, ये इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज होगा? जितना यहाँ पर आप करंट चेंज करेंगे उतना ही फ्लक्स चेंज होगा. प्राइमरी कॉइल में आप करंट ज़्यादा चेंज कर ले, सेकेंडरी में फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा. तो लिहाजा जो चेंज ऑफ फ्लक्स है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज ऑफ करंट. इज चेंज ऑफ फ्लक्स इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ करंट. सो आप इक्वेशन 1 को इस तरह लिख सकते हैं, EMF in the secondary coil is equal to minus M del I upon T. प्राइम डेल आई के साथ P लिख लो. प्राइमरी कॉइल में करंट जिस रेट पर चेंज होगा उसी रेट पर सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा. चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही होगा जितना करंट आप चेंज कर रहे हैं. लिहाजा आप इक्वेशन 1 को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं. M की वैल्यू क्या आ जाएगी? M इज इक्वल टू EMF इन द सेकेंडरी, इसको डिवाइड कर ले अपॉन del I upon T. So how do we define mutual inductance? Mutual inductance is the ratio of EMF in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि mutual inductance M is the ratio of EMF in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil, to the rate of change of current in the primary coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हम लिखते हैं हेनरी. इसका यूनिट हम लिखते हेनरी. 1 हेनरी किसके इक्वल है? लेट्स सी. So unit of mutual inductance is हेनरी. हेनरी किसके इक्वल है? M की जगह आप हेनरी लिख लें. हेनरी इज इक्वल टू EMF अगर सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट हो, करंट प्राइमरी में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी. तो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कब लेंगे? If current changes at the rate of 1 ampere per second in primary coil, a induced EMF of 1 volt is produced in secondary coil, then mutual inductance is 1 Henry. So Henry को कैसे define करेंगे? If current in primary coil changes at the rate of 1 ampere per second and EMF of 1 volt is produced in secondary coil, then mutual inductance is 1 Henry. Then mutual inductance is 1 Henry. अब इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन. बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट्स सेम रिपीट होंगे. सेल्फ इंडक्शन.
आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। सपोज एक कॉइल आप कंसिडर करते हैं, एक कॉइल है, इस कॉइल के साथ सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। अब अगर आप करंट को चेंज कर लें, करंट इंक्रीज कर ले या कम कर ले, वैसे भी करंट चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये चेंज होता रहेगा। अगर आप करंट सपोज बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने में की वजह से इसी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट इंड्यूस होने का हमेशा मतलब होगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए कि करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना। चार्जेस के फ्लो के लिए फोर्स चाहिए, उस फोर्स को ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो एक ही कॉइल में करंट चेंज होने पर, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, इसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वो क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, अगले कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें सेम कॉइल में दोनों इवेंट्स हो रहे हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे? द जनरेशन ऑफ induced current and induced EMF due to change of current and change of flux in the same coil is self-induction. अब सेल्फ इंडक्शन के केस में जो EMF इंड्यूस होगा, it is again directly proportional to the rate of change of magnetic flux. तो EMF is equal to minus L del phi upon T। यहाँ पर माइनस साइन अगेन यही शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल करंट की ऑपोजिट है। L is known as self inductance, M था म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं अभी हम पढ़ेंगे। इस इक्वेशन में आप एक चेंज ला सकते हैं। इक्वेशन 1 इसे लेबल कर लें एज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ करंट। चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज ऑफ करंट। सो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं EMF इक्वल टू माइनस एल डेल आई अपॉन टी। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होगी? L क्या होगा? EMF टू del I upon T. Same definition. Self-inductance is the ratio of EMF to the rate of change of current. अब यहां से कैसे डिफाइन करेंगे? Self-inductance. It is the ratio of EMF induced to the rate of change of current. It is the ratio of EMF induced to the rate of change of current. और इसका यूनिट हम क्या लिखते हैं? अगेन हेनरी, सेम यूनिट। हेनरी किसके इक्वल होगा? हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस सेल्फ इंडक्टेंस को या सेल्फ इंडक्शन को हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया कहते हैं। वाई? अब देख लीजिए, जितना इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा उतना ही ओरिजिनल करंट का फ्लो हिंडर होगा, अपोज होगा। करंट की ये डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इंड्यूस्ड करंट इस ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है। इसकी ऑपोजिशन को हम इनर्शिया कहते हैं। कौन सी इनर्शिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। जिस तरह हम मैकेनिक्स में, फिजिक्स फर्स्ट ईयर में मास को इनर्शिया का मेजर कंसिडर करते हैं, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ इंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया कहते हैं। सो आपने याद रखना है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स self inductance is known as electromagnetic inertia. अब आमतौर पर अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इंड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये इंड्यूस्ड करंट कम से कम प्रोड्यूस हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए नॉन इंडक्टिव वायर बनाते हैं। नॉन इंडक्टिव वायर, नॉन इंडक्टिव वायर वो है कि जिसमें इंड्यूस करंट कम से कम हो। उसके लिए हम वायर्स को डबल डबल यूज करते हैं, इस तरह डबल फॉर्म में वायर को अपने ही ऊपर वाइंड करके हम यूज करते हैं। इसका यूज क्या होगा, देखिए इस लिम में करंट की ये डायरेक्शन, नीचे वाले लिम में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। अब ऊपर वाले लिम में इंड्यूस करंट की अगर ये डायरेक्शन है, नीचे वाले करंट में इंड्यूस करंट की नीचे वाले लिम में ये डायरेक्शन होगी। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल करेंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज।